हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लोक सेवा एग्जाम्स पावर्ड बाय व्हाइट बोर्ड स्टार लर्निंग ऐप। सो कैसे हैं दोस्तों, कैसे चली आप सबकी प्रिपरेशन? जो एग्जाम्स है जैसे आरआरबी स्टाफ एंड वेलफेयर एग्जाम, राइट, या यूपीएससी की जो वैकेंसी आने वाली दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी आप सभी को पता है, ईपीएफओ, राइट, ईपीएफओ, एपीएफसी, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट ऑफिसर, राइट। ये एग्जाम भी आने वाला है दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, आप सभी ने देखा होगा। तो प्लीज़ इसमें बेसिक एलिजिबिलिटी जो है एजुकेशन केवल ग्रेजुएशन है, राइट। तो जो भी ग्रेजुएट हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, तो जाकर आप फॉर्म भर दीजिए। जो आरआरबी ऑलरेडी हम लोग उसके बारे में बहुत सारा डिस्कशन कर रहे हैं, हमारा कोर्स चल रहा है ऑलरेडी, स्टाफ एंड वेलफेयर एग्जाम। तो जो लोग इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो आरआरबी स्टाफ एंड वेलफेयर एग्जाम, वो लोग भी दोस्तों इसका फॉर्म, जो यूपीएससी का ईपीएफओ का है वैकेंसी है, उसको फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, राइट। वो चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा, राइट। तो आप लोग भी जाकर ये फॉर्म भर सकते हो इसका, एपीएफसी का, राइट। ये यूपीएससी की इसका ऑलरेडी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया था आपको, कैसे फॉर्म भरना है, कितनी वैकेंसीज हैं, कौन एलिजिबल है, सारी चीज़ें हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। तो प्लीज़ जाइए, ये वीडियो देखिए और ये फॉर्म भर दीजिए आप, राइट। चलिए, तो हम लोग दोस्तों बेसिकली आरआरबी स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्टीट्यूट एग्जाम का जो बेसिकली हमारा फोकस था, प्रोफेशनल एबिलिटी का पार्ट, उसमें हमने लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सारी चीज़ें डिस्कस किया था आपको। ऑलरेडी हमारा इनिशिएटिव चल रहा है, राइट। प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट सीरीज, सारी चीज़ें चल रही हैं। उसी सीरीज में दोस्तों अभी हमने इसमें थोड़ा सा करंट अफेयर्स देखिए, इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स 2025 ऐड किया है। एक्चुअली दिस is useful for RRB staff and professional also, and also other examinations like UPSC, EPFO या APFC exam में also, right? Because वहाँ पर भी current affairs part है syllabus का, and it can be asked this sports current affairs very very important for both examinations or any other examinations as such. SSC or any other bank or state PSCs examinations, RO, ARO, UP PCS, RO, ARO और UP PCS examinations, ये सारे जगह ये स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स यूजफुल है, राइट। स्पेशली यूपी पीसीएस का जो एग्जाम है दोस्तों, यूपी पीसीएस, राइट, 2025 वो भी होने वाला है। वहाँ पर भी ये स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वहाँ भी वो चीज़ें पूछी जाती हैं, राइट। तो ये करंट अफेयर्स आप सभी के लिए, मल्टीपल एग्जाम्स के लिए आपके लिए यूजफुल होगा। क्लियर है? चलो तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपना ये डिस्कशन। आई होप क्विकली मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। तो स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स बेसिकली यहाँ पे हमने फोकस किया है, आप देख सकते हो। चलिए तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन, डेविड वार्नर जिन्होंने हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, किस देश से संबंधित हैं? डेविड वार्नर हु रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट बिलोंग्स टू विच कंट्री? डेविड वार्नर आपको पता है दोस्तों, ये क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, क्रिकेट गेम से आपको पता ही है, राइट। किस कंट्री से जुड़े थे? देखिए, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, राइट। तो इसका देखिए आंसर क्या है करेक्ट? ऑस्ट्रेलिया। डेविड वार्नर कहाँ से सॉरी, डेविड वार्नर पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम, राइट। वो आईपीएल में भी खेलते थे। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भारत में 2024 ब्रिक्स खेलों में कुल कितने पदक जीते? देखिए ये इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन एट द 2024 ब्रिक्स गेम्स इन रशिया? आपको पता है ये ब्रिक्स जो कंट्रीज हैं, ब्रिक्स देख ब्राजील, रसिया, इंडिया, एक जो चाइना और साउथ अफ्रीका, एक जो इनका ग्रुप है, ब्रिक्स कंट्रीज का ग्रुप, आपको पता है, राइट। तो उनका क्या गेम्स होता है? ब्रिक्स गेम्स इन रसिया। तो ब्रिक्स गेम्स कहाँ हुआ था? देखिए ये रसिया में होता है। क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि ब्रिक्स गेम कहाँ हुए 2024 में? ये रसिया में हुआ। हाउ मेनी मेडल्स इंडिया डिड विन? देखिए ऑप्शंस आर 20, 25, 29, राइट। कितने यहाँ पे देखिए ऑप्शन 20, 25, 29, 35। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर क्या है? 29, राइट, राइट। सी इज द आंसर। 29 मेडल्स इंडिया ने जीते थे ब्रिक्स गेम में। क्लियर है? चलो क्विकली आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, किस टीम ने 9वां आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप जीतकर दक्षिण अफ्रीका को हराया? राइट, विच टीम वन द 9th आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप बाय डिफीटिंग साउथ अफ्रीका? क्लियर है? ऑप्शंस इंडिया, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, राइट। तो इसका आंसर देखिए सही है क्या? भारत। इंडिया ने क्या साउथ अफ्रीका को हराकर क्या आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीता? क्लियर? ओके, सिंपल क्वेश्चन है। हाल ही में किसने 10वीं बार लियोन मास्टर्स शतरंज चैंपियनशिप जीती? राइट,
रिसेंटली हु वन द लियोन मास्टर्स चेस चैंपियनशिप फॉर द 10th टाइम, राइट? ऑप्शन देखिए क्या है, फबियानो करवाना, विश्वनाथ आनंद, सर्जी कार्जिकाकिन, मैग्नस कार्लसन, राइट? तो देखिए इसका आंसर क्या है, विश्वनाथ आनंद, इंडिया के जो चेस प्लेयर हैं, ये आपको पता है बहुत फेमस चेस इंडियन प्लेयर हैं। तो विश्वनाथ आनंद ने क्या है, ये 10वीं बार लियोन मास्टर शतरंज चैंपियनशिप जीती। क्लियर? ओके, आई होप। चलो आगे बढ़ते हैं क्विकली। मैं थोड़ा फास्ट ही कह रहा हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की चीज़ नहीं, कुछ क्विकली इट्स फैक्चुअल, तो आपको ये चीज़ें वीडियोस देखना है बार बार। और ये पीडीएफ भी हम अपने ऐप पे, जो हमारा व्हाइट बोर्ड लिस्टा लर्निंग ऐप है, वहाँ पे हम अपलोड करवा देंगे। ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी और क्विज के फॉर्मेट में भी ये चीज़ अवेलेबल है। तो प्लीज़ डाउनलोड आवर ऐप व्हाइट बोर्ड लिस्टा लर्निंग ऐप, जहाँ पे ये चीज़ें क्विज के फॉर्म में एंड पीडीएफ फॉर्म, बोथ फॉर्म्स आर अवेलेबल, राइट? तो यू कैन प्रैक्टिस दिस थिंग, ओके? ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जो हमारा ऐप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर है? वहाँ पे बहुत सारे कंटेंट हैं जो आरआरबी, स्पेशली आरआरबी स्टाफ एंड वेलफेयर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वहाँ पे देखिए जो प्रोफेशनल एबिलिटी का पार्ट है, लेबर लॉज का, राइट? उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेबर लॉज, आरटीआई, एनपीएस, कंप्यूटर, सारे जो चीज़ें हैं उनका टॉपिक, एमसीक्यूज, वीडियो क्लासेस, टेस्ट सीरीज, राइट? ई बुक्स, सब कुछ अवेलेबल है हमारे ऐप पे, बहुत ही कम कॉस्ट में, राइट? 499 में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, 999 में जस्ट आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, राइट? तो आप जाकर वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। क्लियर है? ओके, चलो चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पांचों क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एशियन स्क्वैश डबल्स चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित हुई थी? वेयर वॉज द एशियन स्क्वैश डबल्स चैंपियनशिप 2024 हेल्ड? ऑप्शन देखिए, मैदान इंडोनेशिया, न्यू दिल्ली इंडिया, जोहार मलेशिया, कोलकाता इंडिया, राइट? तो उसका आंसर देखिए क्या है, जोहोर मलेशिया में। कहाँ पे? जोहोर मलेशिया में ये क्या हुआ, जो एशियन स्क्वैश डबल चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की गई थी। क्लियर है? ओके, चलो सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के में किसे नियुक्त किया गया है, राइट? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ इंडियन मेंस क्रिकेट टीम? ऑप्शन देखिए, गौतम गंभीर, एमएस धोनी, युवराज सिंह, राहुल द्रविड़, राइट? सिंपल क्वेश्चन है। देखिए गौतम गंभीर जो कि हमारे पहले क्रिकेट खिलाड़ी थे, पुराने क्रिकेट खिलाड़ी, ठीक है? तो गौतम गंभीर क्या है, वो जो है इंडियन की क्रिकेट टीम के नए कोच अपॉइंट किए गए हैं। क्लियर है? ओके, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति। खेलो इंडिया पता है आपको, खेलो इंडिया क्या है? एक कार्यक्रम है इंडिया गवर्नमेंट का, एक स्कीम है जहां पर ये खेलो इंडिया जो गेम्स आयोजित किए जाते हैं, उसी से रिलेटेड दोस्तों ये है कि खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, जिसको क्या बोला गया है, कीर्ति कार्यक्रम। व्हाट? कीर्ति कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ द खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति प्रोग्राम? ऑप्शन देखिए, प्रतिभा की खोज करना और खेल के जरिए नशे की आदतों पर नियंत्रण, हंट टैलेंट एंड यूज स्पोर्ट्स एज द टूल टू कर्व एडिक्शन टुवर्ड्स ड्रग्स, छात्रवृत्ति देना, राइट? फिटनेस को बढ़ावा देना, उपरोक्त में से क्यों नहीं? देखिए इसका आंसर क्या है, जो ए है कि प्रतिभा को खोजना और खेल के जरिए जो नशे की मुक्ति से उसको छुटकारा पाना, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे जैसे पंजाब है या कुछ और भी प्रदेश है जहाँ पे नशे की बहुत प्रॉब्लम है, लोग ड्रग एडिक्टेड हैं, राइट? तो वो सारे स्टेट्स में ये इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव बहुत हेल्पफुल होगा। उसी के नज़र में रखते हुए दोस्तों गवर्नमेंट ने क्या है, कीर्ति प्रोग्राम चलाया है। पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, कीर्ति प्रोग्राम, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, राइट? उसका शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, और किस चीज से रिलेटेड है तो ये आपको पता है। ठीक है, समझिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हाल ही में किस पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ियों का यूएसए में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, राइट? रिसेंटली which former Indian players were inducted into the International Tennis Hall of Fame in USA? ऑप्शन देखिए, विजय अमृतराज एंड लेंडर पेस, अजय रामास्वामी एंड रोहित राजपाल, महेश भूपति एंड रोहन बोपन्ना एंड करण रस्तोगी एंड जय रायप्पा, राइट? तो इसका देखिए आंसर क्या है, विजय अमृतराज एंड लेंडर पेस। आपको पता है कि ए इज द आंसर। विजय अमृतराज और ये लेंडर पेस, महेश भूपति, ये सब बहुत मशहूर फेमस और टेनिस प्लेयर्स हैं इंडिया से, राइट? विजय अमृतराज तो लेंडर पेस को क्या है, लेंडर पेस को जो उसमें हॉल ऑफ फेम में इंट्रोड्यूस किया गया, शामिल किया गया। क्लियर है? तो इसके चलो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने फ्रांस के अल्बानो ऑल्वेटी के साथ एटीपी स्विस ओपन 2024 का पुरुष युगल खिताब जीता? विच इंडियन टेनिस प्लेयर इन पार्टनरशिप विद Albano Olvit of France has won the men's double title at the
ATP स्विस ओपन 2024, राइट। ऑप्शन देखिए, सुमित नागाल, युक्ति भांबरी, सोमदेव देववर्मन, दिग्विजय प्रताप। तो आपको बताया, देखिए युक्ति भांबरी इसका आंसर है। बहुत टैलेंटेड प्लेयर है जो इंडिया की हैं, वो युक्ति भांबरी के साथ इन्होंने क्या, वो पुरुष युगल खिताब जीता था, किसके साथ, अल्बानो अल्बिट्यू के साथ, ओलिविटी। ओके, क्लियर है। चलो 10th क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला शूटर कौन बनी, राइट। आपको पता है कि ओलंपिक गेम्स कहाँ हुए थे, पेरिस में हुए थे, फ्रांस में। ये भी इंपॉर्टेंट है। पेरिस में इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं, इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीते, कितने गोल्ड, कितने सिल्वर, कितने कांस्य पदक, राइट। तो वो सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन एन ओलंपिक मेडल इन शूटिंग विथ अ ब्रॉन्ज एट पेरिस, राइट। ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता। ऑप्शन देखिए, वेदिका शर्मा, मनु भाकर, अंजलि भागवत एंड मनीषा कीर, राइट। तो देखिए इसका आंसर क्या है, मनु भाकर। आपको पता है बहुत अच्छी शूटिंग प्लेयर हैं, राइट। तो उन्होंने क्या, जो इंडियन शूटिंग प्लेयर थी मनु भाकर, सी वन द जो है ब्रॉन्ज मेडल एट द पेरिस ओलंपिक। क्लियर है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने पदक जीते, हाउ मेनी मेडल्स वर वन बाय इंडिया एट पेरिस ओलंपिक 2024। जस्ट नाउ मैं पिछले क्वेश्चन में बता रहा था आपको, राइट। देखिए ऑप्शन देखिए, कितने गोल्ड सॉरी टोटल मेडल कितने जीते पूछ रहा है। ऑप्शन देखिए 5, 6, 7, 9, राइट। तो देखिए इसका आंसर क्या है, 6। कितने टोटल 6 मेडल जीते इंडिया ने, कहाँ पे, पेरिस ओलंपिक में। नाउ आपको क्या करना है, इस 6 में बताना है कितने गोल्ड हैं, राइट। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कितने गोल्ड, कितने सिल्वर, राइट, कितने ब्रॉन्ज। क्लियर। तो दैट यू हैव टू टेल इन द कमेंट सेक्शन। इंडिया ने टोटल कितने 6 मेडल्स जीते, बट हाउ मेनी आर गोल्ड, हाउ मेनी सिल्वर, हाउ मेनी ब्रॉन्ज, दैट यू हैव टू टेल इन द कमेंट बॉक्स। क्लियर है। चलो तो थोड़ा होमवर्क करिए, इसको बताइए कमेंट सेक्शन में, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, C8 क्रिकेट अवार्ड 2024 में मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला। C8 क्रिकेट अवार्ड्स 2024 में मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला, हु हैज अवार्डेड द मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर एट C8 क्रिकेट अवार्ड 2024। ऑप्शन आर जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, राइट, एंड सूर्य कुमार यादव, राइट। तो इसका आंसर देखिए क्या है, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को क्या है, प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है जो C8 क्रिकेट अवार्ड से। क्लियर है, ओके, ठीक है। तो चीज बहुत अच्छे से क्वेश्चन दोस्तों, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, शिखर धवन जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया किस खेल से जुड़े हुए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देखिए क्रिकेट है, शिखर धवन जिन्होंने अभी हाल में क्या संन्यास ले लिया क्रिकेट से। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 क्वेश्चन। एशियान सर्फिंग चैंपियनशिप 24 में मरुहाबा कप में टीम इवेंट में किस देश ने रजत पदक जीता, राइट। ऑप्शन देखिए क्या, एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 24 में मरुहाबा कप, विच कंट्री सिक्योर्ड सिल्वर मेडल द मरुहाबा कप, अ टीम इवेंट एट द एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2024, राइट। ऑप्शन जापान, इंडिया, चाइना, फ्रांस। इसका आंसर देखिए क्या है, इंडिया, राइट। इंडिया ने क्या है यहाँ पे सिल्वर मेडल जीता है। क्लियर है, ओके, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, U17 अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था। वेयर वाज द अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 24 हेल्ड। ऑप्शन टोक्यो जापान, अमान जॉर्डन, बीजिंग चाइना, न्यू दिल्ली इंडिया, राइट। तो ये कहाँ पे हुआ दोस्तों, जॉर्डन में हुआ था, अमान जॉर्डन, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है आपको, क्या अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। क्लियर। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 क्वेश्चन। राष्ट्रीय खेल दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है, राइट। इंडिया विच डे इज सेलिब्रेटेड एज अ नेशनल स्पोर्ट्स डे एनुअली। आपको पता है इंडिया में एक दिन नेशनल स्पोर्ट्स डे के नाम से मनाया जाता है, राइट। विश्व खेल दिवस, राइट, वो सॉरी राष्ट्रीय खेल दिवस, राइट, वो कब मनाया जाता है। ऑप्शन देखिए 27 अगस्त, 28 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त। तो देखिए इसका आंसर है 29 अगस्त, राइट। 29 अगस्त को दोस्तों क्यों मनाया जाता है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, राइट। तो प्लीज़ बताइए कि ये 29 अगस्त को क्या था ऐसा जो हम इसको नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं, राइट, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। एक हॉकी के बहुत बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर थे, बहुत फेमस प्लेयर थे,
ठीक है, उनके जन्मदिन के हिसाब से ये डेट मनाया जाता है, तो आप उनका नाम क्या है और किस से कौन था, वो चीज़ें आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, राइट। ठीक है, तो 29 अगस्त क्या है, नेशनल स्पोर्ट्स डे इन इंडिया। क्लियर है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, डेविड बलान जिन्होंने हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया, किस देश के हैं, राइट। डेविड मलान हु रिसेंटली अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट बिलोंग्स टू विच कंट्री, राइट। ऑप्शंस आर इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, राइट। तो देखिए इसका आंसर है इंग्लैंड। इंग्लैंड के जो क्रिकेटर प्लेयर थे डेविड मलान, ही रिसेंटली रिटायर्ड, टेक रिटायरमेंट फ्रॉम द क्रिकेट। ओके, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों एक्चुअली इंपॉर्टेंट हैं, जो भी अदर एग्जामिनेशन है, एसएससी, पीओ, बैंक पीओ, यूपीएससी का जो सॉरी यूपीपीसीएस का आरओ, एआरओ या यूपीपीसीएस की जो वैकेंसी आती है, तो प्लीज़ दिस स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ द जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं अभी 2025 में। क्लियर है? ओके, चलो, एंड स्पेशली फॉर आरआरबी स्टाफ एंड वेलफेयर एग्जाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो, मोना अग्रवाल ने 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक में किस खेल में कांस्य पदक जीता, राइट। मोना अग्रवाल recently won a bronze medal in which event at 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक्स, राइट। ये यहाँ पे जो कि फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए होता है पैरा ओलंपिक्स, राइट। तो वो मोना अग्रवाल ने किस गेम में क्या है वहाँ पे ब्रॉन्ज जो मेडल जीता। ऑप्शन टेबल टेनिस, बॉक्सिंग, शूटिंग, रेसलिंग, राइट। तो इसका आंसर देखिए क्या है, यहाँ पे शूटिंग में जीता दोस्तों, राइट। मोना अग्रवाल क्या है, शूटिंग से रिलेटेड है, और इन्होंने क्या वहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता, जो पेरिस पैरा ओलंपिक, जो कि फिजिकली हैंडीकैप लोगों के लिए, फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए ओलंपिक्स होता है, उसमें मेडल जीता था। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। 19 क्वेश्चन देखते हैं, नीतीश कुमार ने 2024 पैरा ओलंपिक में किस इवेंट में स्वर्ण पदक जीता, राइट। तो नीतीश कुमार वन गोल्ड मेडल इन विच इवेंट एट द 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक्स। ऑप्शन बैडमिंटन, रेसलिंग, बॉक्सिंग, टेनिस। तो देखिए बैडमिंटन, जो नीतीश कुमार ये क्या है, बैडमिंटन प्लेयर है, राइट। ही इज फिजिकली हैंडीकैप और फिजिकली चैलेंज, तो इन्होंने क्या बैडमिंटन में एक क्या है वहाँ पे गोल्ड मेडल जीता था। इंपॉर्टेंट है ये, जो पैरा ओलंपिक्स में, जो पैरा ओलंपिक्स हुआ था पेरिस में, उसमें इंडिया ने कितने गोल्ड मेडल जीते या टोटल मेडल्स कितने जीते, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो वो भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए कि पेरिस जो पैरा ओलंपिक्स है उसमें इंडिया का क्या मेडल्स था, कितने मेडल्स थे, कितने सिल्वर, कितने गोल्ड, कितने ब्रॉन्ज एंड टोटल, और जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है उसमें कौन किसने किसने गोल्ड जीता, वो सारी चीजें एग्जाम में पूछ सकता है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वही है 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन बने, राइट। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन आर्चर टू विन गोल्ड मेडल एट द 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक्स, राइट। ऑप्शन देखिए, हरविंदर सिंह, मनीष नरवाल, निषाद कुमार एंड सुमित अनित, राइट। तो इसका आंसर देखिए हरविंदर सिंह। हरविंदर सिंह क्या थे, ये इन्होंने क्या, हरविंदर सिंह बिकेम द फर्स्ट इंडियन आर्चर, जो तीरंदाज, वो गोल्ड मेडल जीता उन्होंने पैरा ओलंपिक्स में, पैरा ओलंपिक्स 2024 जो पेरिस में हुआ था। क्लियर है? तो इस तरह से क्वेश्चन जो गोल्ड मेडल को जीतता है या टोटल जो मेडल टैली है, वो चीजें आपको इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। क्लियर है? ओके। 21 देखिए, दीपा कर्मकार, देखिए ठीक है, दीपा कर्मकार जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की, किस खेल से जुड़े हुए हैं सर। दीपा कर्मकार हु रिसेंटली अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट वाज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। तो आपको पता है दीपा कर्मकार बहुत फेमस इंडियन प्लेयर थी, राइट। किस गेम से है आपको देखिए ऑप्शन, जिम्नास्टिक, बैडमिंटन, हॉकी, टेनिस। तो देखिए दीपा कर्मकार वाज द जिम्नास्टिक प्लेयर, राइट। शी हैज earned huge respect and many medals also, right। बहुत उनका नाम था। दीपा कर्मकार किस में थी, ये जिम्नास्टिक प्लेयर थी, जिन्होंने हाल ही में रिसेंटली उन्होंने क्या अनाउंसमेंट किया अपने रिटायरमेंट का। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस राज्य को मिली है, राइट। विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ 38 समर नेशनल गेम्स, राइट। ऑप्शन गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड हरियाणा। देखिए इसका आंसर क्या है, उत्तराखंड। क्या? उत्तराखंड। तो 38 समर नेशनल गेम्स का जो मेजबानी करेगा, कौन करेगा, उत्तराखंड। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। 23 देखते हैं, किन दो खिलाड़ियों ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक जीतकर इतिहास रच दिया। विच टू प्लेयर्स क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग इंडिया फर्स्ट मेडल एट द एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो पहली बार गोल्ड या कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं इंडिया को, किसी प्लेयर को किसी भी गेम में, किसी बड़े इंटरनेशनल गेम में, तो वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स स्पोर्ट्स क्वेश्चन हो जाता है किसी भी एग्जाम के लिए, राइट। तो उस तरह से आपको फोकस करना है कि ऐसे कुछ जो फैक्ट्स हैं
वो सारे एग्जाम के लिए एग्जाम इम्पॉर्टेंट है, नॉट ओनली स्टाफ एंड वेलफेयर एग्जाम आरआरबी का, जो भी अदर एग्जामिनेशन होते हैं जहाँ पर भी कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो कि हाईलाइटेड हैं, या फर्स्ट टाइम गोल्ड इंडिया ने जीता है, या कुछ बहुत बड़ा इवेंट है लाइक ओलंपिक्स या इस तरह के हैं, एएसी लेवल के हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सेम यहाँ पे देखिए वही क्वेश्चन है, तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या है, अहिका मुखर्जी एंड सुनित्रा मुखर्जी, राइट, मधुरिका पत्रकार इंदुपुरी, राइट, मनिका भात्रा एंड सत्यान ज्ञानशेखरण, नेहा अग्रवाल एंड भावना पटेल। इसका आंसर देखिए क्या है, इसका आंसर है अहिका मुखर्जी एंड सुतीर्था मुखर्जी, राइट, दे वन द फर्स्ट जो टेबल टेनिस वो है, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने लंदन में WR चेस मास्टर्स कप जीता, राइट, हु वन द WR चेस मास्टर्स कप इन लंदन। ऑप्शंस आर देखिए, अर्जुन इरिगैसी, पेंडला हरिकृष्णा, विदित गुजराती, कृष्णा शशि किरण, राइट। इसका आंसर देखिए ए है कि अर्जुन एरिगेसी ने ये पदक जीता। क्लियर है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सारे दोस्तों हमारे जो ये PDF है इसका, ये MCQ या टेस्ट सीरीज के फॉर्म में, क्विज के फॉर्म में, ये हमारे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। जो व्हाइट बोर्ड स्टार लर्निंग ऐप है वहाँ पे आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो खुद से भी। चलो 25th क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 किस राज्य ने 392 अंकों के साथ जीती? विच स्टेट वन द नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 विद 392 पॉइंट्स? ऑप्शन महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, मध्य प्रदेश। इसका देखिए करेक्ट आंसर क्या है, कर्नाटका। कर्नाटका ने क्या है वहाँ पे ये प्रतियोगिता जीती, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था, राइट। तो वेयर वाज द अंडर 23 रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 हेल्ड? ऑप्शन बीजिंग चाइना, तिराना अल्बानिया, न्यू दिल्ली इंडिया, टोक्यो जापान। तो देखिए इसका एग्जाम तिराना अल्बानिया में हुआ था। अल्बानिया एक कंट्री है जहां पर ये इसका आयोजन हुआ था, क्या, तिराना अल्बानिया। ओके, क्लियर है? ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, 27 रानी रामपाल जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की किस खेल से संबंधित है? रानी रामपाल एक फेमस प्लेयर थी दोस्तों, आप सभी को पता होगा जो थोड़ा सा स्पोर्ट्स फॉलो करते होंगे। तो हु रिसेंटली अनाउंस रिटायरमेंट एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स? ऑप्शन रेसलिंग, बैडमिंटन, हॉकी, बॉक्सिंग। तो देखिए हॉकी की बहुत फेमस प्लेयर थी, ये इंडिया की कैप्टन भी रह चुकी थी। तो रानी रामपाल जो थी बहुत फेमस थी। ये किससे जुड़ी दोस्तों? हॉकी से, हॉकी जो इवेंट था। क्लियर है? 28 देखते हैं यहाँ पे, बांग्लादेश ने साफ महिला चैंपियनशिप 2024 का खिताब किस देश को हराकर जीता, राइट। तो देखिए ऑप्शन आर नेपाल, भूटान, इंडिया, म्यांमार। तो नेपाल को हराकर दोस्तों, नेपाल को हराकर, इसका आंसर क्या है, नेपाल। दो बांग्लादेश ने नेपाल को हराकर साफ विमेंस चैंपियनशिप प्रतियोगिता जीती। क्लियर है? ओके, 29 देखते हैं यहाँ पे, मैथ्यू वेड जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया किस देश से हैं? ऑप्शन देखिए, श्रीलंका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका। तो इसका आंसर देखिए क्या है, ऑस्ट्रेलिया। इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। नौ अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, 2024 में पेरिस मास्टर्स टेनिस खिताब किस खिलाड़ी ने जीता, राइट। ऑप्शन देखिए, यानिक सिनर, डेनियल वेडोवी, अलेक्जेंडर रेवे एंड एंड्रू रूबले, राइट। तो इसका आंसर क्या है, देखिए अलेक्जेंडर जेवरे। तो दिस इज द आंसर सी, राइट, अलेक्जेंडर जेवरे ने ये जीता। क्लियर? ओके, चलो 31 देखते हैं यहाँ पे, नो योर मेडिसिन, नो योर KYM, नो योर मेडिसिन KYM ऐप का उद्देश्य क्या है जिसे नाडा इंडिया ने लॉन्च किया है, राइट। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नो योर मेडिसिन KYM? नाडा क्या है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इंडिया की है दोस्तों, आपको पता है। वाडा क्या है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जो डोपिंग आपको पता है, बहुत सारे खिलाड़ी कभी कभी क्या है डोपिंग या जो ऐसी ड्रग्स लेते हैं, ऐसा मेडिसिन लेते हैं जो कि उनकी एनर्जी बूस्ट के लिए, जो कि प्रोहिबिटेड होता है बहुत सारे उसमें केसेस में, और वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे केसेस में, राइट। तो इस तरह से उसको बचने के लिए दोस्तों, क्या नाडा ने, जो हमारा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, उसने एक ऐप लॉन्च किया है, नो योर मेडिसिन। इसमें क्या है देखिए, वो क्या है, उसको वही ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है। ऑप्शन मैं आपको बता दिया पहले ही। ऑप्शन देखिए, एथलीटों की स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए, एथलीटों और कोचों को डोपिंग रोधी शिक्षा देना, टीबी रोगों को समाप्त करना, एंड एथलीटों के लिए आहार योजना बनाना। तो देखिए इसका आंसर है बी, कि उनको क्या है, डोपिंग विरोधी जो भी शिक्षा है, टू एजुकेट एथलीट्स एंड द कोचेस अबाउट द एंटी डोपिंग, राइट। मैंने बताया कि बेसिक पर्पज वही है। क्लियर है? ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे,
खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की मेजबानी किस राज्य को मिली है? आपको पता बताया था खेलो इंडिया क्या है 2025। तो ऑप्शन देखिए, विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार एंड गुजरात। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर है बिहार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में था बहुत सारा, तो आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। तो इस बार जो खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 है उसका मेजबानी कौन कर रहा है? बिहार। ओके, क्लियर है। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 33। 2025 में महिलाओं के लिए ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ विमेंस T20 वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड इन 2025? ऑप्शन इंडिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका एंड बांग्लादेश। तो देखिए इंडिया, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, गुवाहाटी मास्टर्स 2024 बैडमिंटन पुरुष एकल खिताब किसने जीती? हु हैज वन द गुवाहाटी मास्टर्स 2024 बैडमिंटन मेंस सिंगल टाइटल? ऑप्शन देखिए, सतीश कुमार करुणाकरन, समीर वर्मा, देन सदबिकर राज, रानकी रेड्डी, प्रियांशु राजवत। तो इसका देखिए आंसर क्या है? सतीश कुमार। सतीश कुमार ने ये, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 पुरुष एकल खिताब किसने जीती? हु वन द मेंस सिंगल टाइटल एट द सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024? ऑप्शंस आर एम रघु, मिथुन मंजुनाथ, आयुष अग्रवाल, रोहन कपूर। तो इसका आंसर देखिए क्या है? ये इसका आंसर है देखिए बी, सॉरी, ठीक है, सॉरी, ए, एम रघु ने, एम रघु ने ये जीता। अगला क्वेश्चन देखिए 36 से, फिजिकल डिसेबल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ फिजिकल डिसेबल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025? राइट, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है इंडिया। इंडिया क्या है, जो फिजिकली देखिए ब्लाइंड के लिए भी, इसके पहले हमने क्वेश्चन देखा था, ब्लाइंड के लिए जो क्रिकेट का जो आयोजन है वो भी इंडिया कर रहा है, और फिजिकली डिसेबल्ड जो क्रिकेट चैंपियनशिप है उसका भी आयोजन इंडिया कर रहा है, राइट। तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बिकॉज क्योंकि ये थोड़ा स्पेशलाइज्ड गेम्स है। क्लियर है? ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप 37 देखते हैं यहाँ पे, सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब किस राज्य ने जीता? हु विच स्टेट वन द सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप? ऑप्शन हरियाणा, केरला, पंजाब, राजस्थान। देखिए इसका आंसर है केरला। केरला ने ये खिताब जीता है, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, 74th नेशनल सीनियर बास्केटबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी किस राज्य ने की? राइट, विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ 74 सीनियर नेशनल बास्केट चैंपियनशिप? ऑप्शन गुजरात, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। इसका आंसर देखिए करेक्ट क्या है? ए, गुजरात। क्लियर? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ विच इंडियन प्लेयर वन द अंडर 17 टाइटल एट द ब्रिटिश जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 इन ब्रिंगहम? ओके, अनंत सिंह, आकांक्षा सोलंके, आद्या आडवाणी, निकिता जोशी। तो इसका आंसर देखिए क्या है? अनाहत सिंह, राइट। 40th क्वेश्चन देखते हैं पे, लच्छा कप 2024 की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? हु एंड द गोल्ड मेडल इन 10 मीटर एयर राइफल इवेंट एट द 15th लक्ष्य कप टूर्नामेंट? ऑप्शन देखिए, मोहित गौड़ा, किरण जाधव, ऐश्वर्या प्रताप सिंह एंड आकाश भारद्वाज। तो इसका आंसर देखिए क्या है? किरण जाधव, राइट। किरण जाधव ने ये पदक जीता। क्लियर है? 41 देखते हैं यहाँ पे, वर्ष 2025 की फिजिकल डिसेबल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? फिजिकली डिसेबल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेजबानी किस देश ने की है? विच कंट्री? तो ऑप्शन था श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया। देखिए इसका आंसर है श्रीलंका। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, मार्टिन गप्टिल जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से स्थान लिया, किस देश के हैं? राइट, तो मार्टिन गुप्तिल देखिए, मार्टिन गुप्तिल जो है वो रिसेंटली अनाउंस्ड है। ऑप्शन देखिए, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड। तो ये देखिए मार्टिन गुप्तिल, आपको पता है जो क्रिकेट फॉलो करते होंगे, ही इज फ्रॉम न्यूजीलैंड। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, 2024 के सर्वश्रेष्ठ जेवलिन थ्रोवर का खिताब किसे अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने दिया है? हु हैज बीन नेम्ड द बेस्ट जेवलिन थ्रोवर ऑफ द 2024 बाय द यूएस बेस्ड स्पोर्ट्स मैगजीन ट्रैक एंड फील्ड न्यूज? ऑप्शन थॉमस रोलर, जूलियस एगो, नीरज चोपड़ा, किशोर। तो देखिए इसका आंसर है नीरज चोपड़ा, जो कि इंडियन जेवलिन थ्रोअर है। आपको पता है जो जेवलिन थ्रो करते हैं दोस्तों, वो इंडिया की तरफ से बहुत अच्छे प्लेयर हैं, उन्होंने गोल्ड भी जिताया है बहुत सारे इवेंट्स में इंडिया को। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 44, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ एफआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? राइट, हु हैज बीन इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया? ऑप्शन देखिए, विक्रम सिंह, संदीप मेहता, बहादुर सिंह सागो एंड लक्षण बिस। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए क्या है? बहादुर सिंह सागो, सी इज द ऑप्शन, राइट। इंपॉर्टेंट है ये भी।
45 देखो यहाँ पे 2025 की खो खो वर्ल्ड कप पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में किस देश ने जीत दर्ज की है? विच कंट्री वन द खो खो वर्ल्ड कप इन बोथ द मेंस एंड वीमेंस कैटेगरी? ऑप्शन देखिए इंडिया, नेपाल, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया। देखिए इसका आंसर है इंडिया। इंपॉर्टेंट है। देखिए खो खो गेम में देखिए इंडिया दोनों मेन और वीमेन में जीतता है, तो आप समझ सकते हो खो खो कितना अच्छा खेलते हैं इंडियंस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आईसीसी महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का खिताब किस देश ने जीता? राइट, विच कंट्री वन द आईसीसी विमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप? इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन देखिए इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। तो इंडिया ने जीता है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया ने जीता है ये खिताब। राइट, तो T20 अंडर 19 जो वर्ल्ड कप है विमेन्स का, वो इंडिया ने जीता है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। रिद्धिमान साहा जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया, किस खेल से जुड़े हुए हैं? राइट, ऑप्शन देखिए क्रिकेट, फुटबॉल, बॉक्सिंग। तो इसका आंसर देखिए क्रिकेट। राइट, 48 देखते हैं यहाँ पे। 2025 चेन्नई ओपन टेनिस पुरुष एकल खिताब किसने जीता? हु वन द 2025 चेन्नई ओपन टेनिस मेंस सिंगल टाइटल? ऑप्शन देखिए यहाँ पे काइरिन जैकेट, एलियास सेमेर, डालिबोर सोनिना, बिली हैरिस हैं। तो इसका देखिए ऑप्शन क्या है, इसका है ऑप्शन देखिए काइरिन जैकेट। राइट, कौन? ऑप्शन ए। राइट, काइरिन जैकेट, ये जो चेन्नई ओपन टेनिस है इंडिया का, वो वहां पे जीता है। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है। देखो 14 क्वेश्चन देखो, ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम 2027? ऑप्शन देखिए सऊदी अरेबिया, फ्रांस, चाइना, ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए इंपॉर्टेंट है ये जो इस राइट ओलंपिक स्पोर्ट्स 2027। तो ये देखिए दोस्तों सऊदी अरेबिया में 2027 का जो ओलंपिक स्पोर्ट्स है वो कहाँ पे? सऊदी अरेबिया में होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ 15th क्वेश्चन देखो यहाँ पे, 2027 में 39th राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ 39th एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स इन 2027? ऑप्शन देखिए त्रिपुरा, आसाम, सिक्किम, मेघालय। तो इसका देखिए आंसर है मेघालय, ये भी इंपॉर्टेंट है। राइट, कौन सा? डी मेघालय क्या करेगा जो 39th 2027 में राष्ट्रीय खेलों की, आपको पता है एवरी ईयर नेशनल गेम्स होते हैं, तो उसकी मेजबानी करेगा नेशनल गेम्स की। कौन? मेघालय। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? इसमें हमने लगभग 50 क्वेश्चन आपको जो इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स एमसीक्यूज थे, राइट, ये इसका सेकंड पार्ट में बाकी के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट, उसमें आपने देखा कि किस तरह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है। राइट, मैंने बताया जैसे कि अगर कोई ओलंपिक गेम्स है या पैरा ओलंपिक्स है या डिसेबल्ड के लिए कोई है, क्रिकेट है, या जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं इंटरनेशनल लेवल पे, प्लेयर्स हैं जो बड़े बड़े, राइट, वो कुछ स्पेशल अचीवमेंट है या वो रिटायरमेंट लेते हैं, राइट, या नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गेम्स कहाँ पे कौन सा होगा, जैसे नेशनल गेम्स है, खेलो इंडिया गेम्स है, देन ओलंपिक गेम्स है, ब्रिक्स गेम्स है, राइट, एशियन गेम्स है, ये सारे जो गेम्स होते हैं होते रहते हैं, वो चीज़ों पे आपको फोकस करना है। राइट, तो इस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, स्पेशली आरआरबी स्टाफ एंड प्रेफरेंस एग्जाम में तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह से क्वेश्चन। तो आप लोग दोस्तों जाकर प्रैक्टिस करिए, ये क्विज के फॉर्म में हमारे ऐप पे अवेलेबल है। हमारा जो ऐप है व्हाइट बोर्ड स्टार लर्निंग ऐप, वहाँ पे ये चीज़ें क्विज के फॉर्म में है, आप वहाँ पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हो, अपनी रैंक देख सकते हो, एनालिसिस भी देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ अवेलेबल है। क्लियर? इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा वहाँ पे, पीडीएफ भी आप वहाँ पे देख सकते हो हमारे ऐप पर। ये एक्चुअली सारे एग्जाम के लिए अवेलेबल है दोस्तों, और भी अदर एग्जामिनेशन जैसे आरआरबी का हो या यूपीएससी हो या ईपीएफओ, मैंने बताया जो ईपीएफओ का एग्जाम है दोस्तों, यूपीएफओ का, उसमें भी ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल है। क्लियर? तो यूपीएससी का जो यूपीएफओ वाला वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर, उसमें भी ये जो करंट अफेयर्स है इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं अगले, जो अगला करंट अफेयर्स का पार्ट है उस सीरीज़ में, जो करंट अफेयर्स की सीरीज हमने स्टार्ट की है उसके नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं बाकी अदर क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपके लिए यूज़फुल होंगी। राइट, इसी इनिशिएटिव के साथ, इसी पर्पज़ के साथ दोस्तों हमने ये स्टार्ट किया कि आपको थोड़ा से जो करंट अफेयर्स का पार्ट है उसको भी एक्सप्लेन किया जाए, बिकॉज वो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। ओके।